तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन मार्क्स सिक्योर बाय 50 स्टूडेंट इन स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। जो कि ये है मार्क्स इन स्टैटिक्स, जो यक्स के लिए है। ये क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। उसके बाद मार्क्स इन इकोनॉमिक्स ये वाई के लिए है। इसका भी सेम है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये बीच में फ्रीक्वेंसीज हैं और एन फ्रीक्वेंसीज का टोटल। तो आइए इसका फॉर्मेट बनाते हैं। पहले फॉर्मेट बना के उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये रहा फॉर्मेट इसका। इसको हम क्वेश्चंस के हिसाब से एक्स इधर दिया है ये वाला, सो इसलिए हम एक्स को इधर भरेंगे। तो आइए इससे भरते हैं स्टेप्स के हिसाब से। फॉर वाई, फॉर एक्स क्लास इंटरवल, उसके बाद एक्स जो कि मिड वैल्यू, डी एक्स अपान आई। सेम यही चीज़ वाई के लिए, क्लास इंटरवल, वाई की मिड वैल्यू, उसके बाद डी एक्स, इसको हम पार्टीशन कर देते हैं छोटा सा, डी वाई अपान ये डी वाई अपान आई। सो वैल्यूज रखते हैं। क्लास इंटरवल दोनों का सेम है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इसका भी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और मिड वैल्यू यानी L1 प्लस L2 बाई 2। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 15। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 25। तो एक पैटर्न बन गया 10 गैप का, तो आई 45। इसका भी सेम होगा 5, 15, 25, 35, 45। सो अब निकालेंगे हम डी एक्स बराबर होता है x माइनस ए। इस ए मीन्स एज्यूम हम मान लेते हैं सबसे छोटा वाला x 5। डी एक्स बराबर होता है x माइनस एज्यूम। तो ये 5 को हम 5 में से घटाएंगे 0, 15 में से 5 घटाएंगे 10, 25 में से 5 20, 30, 40। और डी एक्स अपान आई होता है इन दोनों के बीच गैप कितने का है, इसी को हम आई बोलते हैं। इन दोनों के बीच 0 और 10 के बीच 10 का गैप, 10 और 20 के बीच 10 का गैप, यानी 10 का पैटर्न है। तो 10 से इस डी एक्स को डिवाइड करेंगे, तो इसमें 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 0। इसमें 1, 2, 3, 4। सेम इधर डी वाई, इसको हम एज्यूम मान लेते हैं। और उसके बाद डी वाई बराबर भी होगा वाई माइनस ए, जैसे इसका हो गया वाई माइनस ए, इसका है। तो वाई माइनस ए करेंगे तो ये आएगा 0, 10, 20, 30, 40। और आई, इसका भी पैटर्न सेम है, 10 का गैप है तो आई 10, 0, इसमें 10 से भाग देंगे 1, इसमें भाग देंगे 2, 3, 4। अब हम पहले इसको बीच में फ्रीक्वेंसीज भर लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं ये बीच वाली, इसमें 3, ये 7, 5, 2, 8, 4, 1, 6, 5, 2, 4, 3, इसे हम इधर फिल कर लेते हैं। सेम जिस वे में था इधर वैसे ही हमने इधर फिल कर लिया है। जो इधर ब्लैंकेट्स थे इन्हें छोड़ दिया है, वो नहीं फिल किए जाएंगे। ये एक्स वाला इसे हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी एफ डी एक्स स्क्वायर, एफ डी एक्स डी वाई। इधर एफ डी वाई स्क्वायर, एफ डी एक्स डी वाई। ये इन सब की फ्रीक्वेंसियों का समेसन यानी जोड़। और ये एफ डी एक्स डी वाई, इसका और इसका दोनों का सेम आना चाहिए, कंपलसरी है, वरना सवाल ही गलत है। ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं, इन सबको जोड़ के हम इधर लिख देते हैं। ये 3, 7, 2 यानी 12, इन सब का जोड़ 14, इन सब का 12, ये 9,
और ये 3, और इधर ये 3, ये 12, ये 14, इस सबका ये प्लस है 2, 8, 4 यानी 14, 6, 5, 11, 8, 12, और ये 4, 3, 7 एंड 2, 9, n इक्वल टू ये भी 50 आएगा और ये भी 50 आएगा ऐड करने पे। एफ डी एक्स, इधर ये जो डी एक्स है ये किसी काम का नहीं है, ये जो डी एक्स अपान आई है यही काम का है। ये सिर्फ ये वाला डी एक्स इसे निकलवाने के लिए सिर्फ होता है, बाकी ये वाला डी एक्स, इसी वाले डी एक्स से हम सब कुछ करेंगे। जैसे इस एक्स के लिए ये डी एक्स अपान आई ही डी एक्स है, भले ही अपान आई है उससे नहीं, वो मैटर नहीं करता। और ये वाई के लिए डी वाई अपान आई, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये जो इधर दिया है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ये डी एक्स अपान आई वाले का एफ में। 12 इंटू 0 इक्वल 0, 14 इंटू 1 14, 12 इंटू 2 24, 9 इंटू 3 27, 4 इंटू 3 12, यानी 1 मिनट। तो इन सबको ऐड करेंगे हम तो ये आएगा 77। और एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला जो डी एक्स है इसे हम कहीं भी यूज नहीं करेंगे, ध्यान से डी एक्स अपन आई को ही हर टाइम यूज करेंगे। सो एफ इंटू डी एक्स, तो इसका गुणा इसमें करेंगे हम 0, 14 इंटू 1 14, 24 इंटू 2 48, 27 इंटू 3 81, 4 इंटू 12 48। सेम इधर कर लेंगे हम एफ इंटू डी वाई, ये वाला डी वाई करेंगे हम यूज। तो एफ ये रहा, डी वाई ये रहा, इसका गुणा इसमें करेंगे हम, ये हो जाएगा 0, 12 इंटू 1 12, 14 इंटू 2 28, 12 इंटू 3 36, 9 इंटू 4 36। इसका समेशन करेंगे हम सिग्मा एफ डी वाई, इसका आएगा 320। ये मैच करना कंपलसरी नहीं, सिर्फ ये एन और सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई ये दोनों का सेम होना चाहिए। सिग्मा ये एफ डी वाई इंटू डी वाई, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका वाले ये इसमें, तो ये हो जाएगा 0, 12 इंटू 1 12, 28 इंटू 2 ये हो जाएगा 56, 36 इंटू 3 108, 36 इंटू 4 36 ये 144। समेसन एफ डी वाई स्क्वायर ये आएगा 320, ये सॉरी ये 112 आएगा, सॉरी इसके लिए ये 320 ये वाला आएगा। और इसका सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का ऐड करेंगे हम, ये आएगा 191। अभी टेबल पूरा नहीं हुआ है, अभी इसमें फ्रीक्वेंसीज में दो चीज़ और ऐड होंगी। क्या ऐड होगा? डी एक्स डी वाई, जो कि इसके ऊपर लिखा जाएगा, ये फ्रीक्वेंसीज के ऊपर लिखा जाएगा हर में, डी एक्स डी वाई। इसमें का डी एक्स डी वाई ऊपर लिखा जाएगा, एफ डी एक्स डी वाई यहाँ पे नीचे में लिखा जाएगा। तो डी एक्स डी वाई ऐसे गुणा करेंगे इसके सीधे सीधे, ये वाला 0 इसके सीधे सीधे, इसमें 0 का गुणा 0 में 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, ऐसे सीधे सीधे में करेंगे। और अब इसका गुणा करेंगे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, और अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 इंटू 2 4, ऐसे सीधे सीधे में ये वाला डी एक्स का हम देख रहे हैं, डी एक्स इंटू डी वाई 4, 3 इंटू 2 3 2 जा 6 6, और ये
2 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, और ये 3 का 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, और ये 4 का 4 4 4 ज़ा 16। और अब एफ डी एक्स डी वाई, एफ डी एक्स डी वाई सबसे सिंपल है। इसका मल्टीप्लाई जो ये बीच में है ये फ्रीक्वेंसी है, और ये ऊपर जो है डी एक्स डी वाई, तो हमें निकालना है एफ डी एक्स डी वाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये 3 का गुणा 0 में 0, 7 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 5 में 5, 8 का गुणा 2 में 16, 3 का गुणा 1 में 3, 4 का गुणा 4 में 16, 6 का गुणा 6 में 36, 8 का गुणा 2 में 16, ये 9 का गुणा 5 में 45, 16 का गुणा 3 में 48, और ये 12 का गुणा 4 में 48। सो ये आ गया इसका मान। तो ये जो एफ डी एक्स डी वाई लिखा है, ये नीचे एफ डी एक्स डी वाई ही है, ये जो नीचे है। अब इन सबको ऐड करके हम इधर लिखेंगे। सो ये लिखते हैं 0 0 0 0, 5 16 3 24 24, 16 36 16 68, ऐड कर रहे हैं हम 45 48 93, और ये अकेला 48 है 48। इनको हम ऐड करेंगे समेशन एफ डी एक्स डी वाई, तो ये आएगा 233 233 233। और इधर अब हम जोड़ लेते हैं ये सीधा सीधा 0, ये वाला जोड़ रहे हैं एफ डी एक्स डी वाई, 5 0 5, 16 16 32, ये 36 3 45 84 आएगा ये, और ये 48 48 16 112। एफ डी एक्स डी वाई का मान 233 सेम आएगा। अब हमने ये टेबल पूरा कर लिया है। अब हम फॉर्मूला रख के आंसर को निकालेंगे। आर बराबर होता है आर इक्वल टू एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई अपान अंडर रूट एन इंटू बड़ा कोष्टक में एन इंटू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स बाई 2 पावर होल स्क्वायर, ये कोष्टक बंद इंटू दूसरे ब्रैकेट में एन इंटू सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। सो ये फॉर्मूला है। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो n इक्वल टू 50 इंटू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई का मान आया है 233 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का मान है 77 और सिग्मा एफ डी वाई का मान है 112 अंडर रूट एन का मान 50, सिग्मा एफ डी वाई एफ डी एक्स स्क्वायर का मान है 191 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, ये 77 एफ डी एक्स का होल स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में 50 गुणे सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई स्क्वायर का मान है 320 माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर, एफ डी वाई का मान है 112 का होल स्क्वायर, इसका मान हम ज्ञात करेंगे।
ये 50 का गुणा हम 233 में करेंगे तो ये आएगा 11,650 माइनस 16,650 माइनस ये 77 का गुणा हम 112 में करेंगे तो ये आएगा 8,624 अपान अंडर रूट 50 का गुणा हम 191 में करेंगे तो ये आएगा 9,550 माइनस 77 का गुणा 70 में यानी 77 का होल स्क्वायर करेंगे हम तो ये आएगा 5,929। दूसरे कोष्टक में 50 का गुणा अगर हम 320 में करेंगे तो ये आएगा 16,000 में से माइनस करेंगे हम 112 इंटू 112 का होल स्क्वायर यानी 12,544 को माइनस करेंगे 16,000 में से 3,026 आएगा। 16,650 में से 8,624 को घटाने पे 3,026 आएगा अपन अंडर रूट में ये 9,550 में से 5,929 घटाएंगे तो ये आएगा 3,621। 16,000 में से 12,544 को घटाएंगे तो ये आएगा 3,456। 3,026 में इन दोनों का गुणा अपान अंडर रूट 3,621 में इंटू 3,456 तो ये आएगा 12, 51, 41, 76। 3,026 में 37.54 का हम भाग देंगे यानी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.856। इसे हम 0.86 भी लिख सकते हैं जो कि हाई डिग्री होती है। सो दैट्स इट।